The last question is, there is no urge for intimacy and why foreplay is important in intimacy. इसके साथ साथ कुछ लोगों ने हमसे ये भी शेयर किया स्वामी जी कि जब हम पॉर्न देखते हैं या कुछ इस तरह का कंटेंट देखते हैं तो इजैकुलेशन बेटर होता है आफ्टर मास्टरबेशन, बट व्हेन आई एम विथ माय पार्टनर सो माय परफॉर्मेंस गोज डाउन. So what should be the right approach? इंटीमेसी किसी और के साथ में की जाती है, या फिर चाव जो होता है इंटीमेसी का, भोग का जो इच्छा है, भोग की इच्छा हमेशा किसी दूसरे के साथ में। अपने ही शरीर के साथ में आप भोग करोगे तो फिर वो नेचुरल नहीं होगा, उसको इंड्यूस करना पड़ेगा। इसके बारे में हम पीछे भी बताते रहे हैं कि हमारे देश में परंपरागत तौर पे हस्बैंड वाइफ नाम भी नहीं लेते एक दूसरे को, और हमेशा वो शरीर के संपर्क में नहीं रहते। क्योंकि अगर आप किसी के साथ में बहुत शरीर के संपर्क में चिपके रहेंगे तो दूसरे वाला शरीर भी अपने जैसा ही लगने लग जाएगा। आपको उसके साथ में कभी भी भोग की इच्छा कम होती जाएगी, या उसके साथ में भोग खत्म हो जाएगा। देखो, वो अल्टीमेटली खत्म होगा ही होगा, मगर आप उसे टाइम से पहले ही खत्म कर देंगे तो लाइफ खराब हो जाएगी। दिन में एक फैमिली सिचुएशन में, खास करके एक इंडियन जॉइंट फैमिली अगर आप सोचें, तो आपको लगता है कि वो बुजुर्ग के साथ में, बड़े के साथ में आप बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से क्लोज रह पाएंगे दिन में? नहीं। तो आपको ऐसा भी नहीं है कि आपको रोज ही मौका मिलेगा, क्योंकि एक सिस्टम बिठाया गया था कि साल में कुछ समय एक फीमेल अपने माँ के पास में रहेगी या मायके में रहेगी। तो एक पूरा सिस्टम बैठा हुआ था कि आपको एक इंटरवल में मौका मिलेगा फिजिकल इंटीमेसी। तो उसकी वजह से वो चाव, वो क्रेज हमेशा बना रहता था। और क्योंकि हम मतलब केवल नाम भी नहीं बुलाते थे एक दूसरे का, तो अनजान बनने की कोशिश होती थी, और वही अनजान से फिजिकल इंटीमेसी जो है वो थोड़े समय तक चलती है। तो कौन देखने से ऐसा होता है, ये बेसिकली लस्ट को नीचे करने का एक तरीका ही है। भारतीय मानुषी में, या देखें तो दुनिया का सबसे पहला कामशास्त्र भारत में ही लिखा गया। उसको भी हम शास्त्र बोल रहे हैं, हम लोगों ने पौंड नहीं बोला उसको। उसको भी हम शास्त्र बोल रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि उसमें गाइडलाइंस है। उसमें गाइडलाइंस है, और गाइडलाइन में एक सबसे प्रोमिनेंट चीज है कि जल्दी स्खलन जो होता है, इट इज अ साइन ऑफ लस्ट लस्ट।
काम उत्तेजना को आप जितनी जल्दी खत्म करेंगे, उतना ये कंफर्म है कि आप मैच्योर नहीं हो पाएंगे। एक उसका नेचुरल प्रोसेस है, आपके शरीर में वो अपने आप ही खत्म होता है। 45 से 50 ईयर्स अगर आपने ठीक से संभोग किया है तो वो खत्म होता, नेचुरली खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर केवल लस्ट की वजह से किया है तो खत्म होगा ही नहीं। शरीर से खत्म हो जाएगा, दिमाग में अटका रहेगा। और हमेशा वो एक नया शरीर ढूंढने की कोशिश करेगा। तो एक बूढ़ा शरीर भी शरीर से तो खत्म हो चुका है, मगर दिमाग से अभी भी उसके अंदर वो लस्ट बचा ही हुआ है, क्योंकि उसने उसको जल्दी जल्दी खत्म कर दिया, प्रोलॉन्ग नहीं किया, ज्यादा समय तक उसको बचा के नहीं रखा, क्योंकि हम इसे बहुत ही सुंदर डिवाइन मानते हैं। और डिविनिटी को बहुत जल्दी खत्म करने की जल्दी नहीं होनी चाहिए। तो फिजिकल इंटीमेसी हमेशा ही अनजान लोगों के बीच में होती है, ये समझिए। तो अगर आपको वो क्रेविंग बना के रखना है तो अनजान बने रहना पड़ेगा। ये एक साइंस है, ये दकियानूसी बात नहीं है। आपने हॉलीवुड मूवी देखी, अब रास्ते में बीच चौराहे पे फ्रेंच फ्रेंच किस करना है सबको, और 2 दिन के बाद में तलाक हो जाता है। इतना भी क्या प्यार दिखाना था कि 2 दिन की बात थी वो तो। आजकल तो शादी होने से पहले डिवोर्स तय होता है कि भाई ठीक है, 10 दिन के बाद में चलो छुटकारा पा लेंगे। कहाँ जा रहे हैं हम? इसको गंदा किसने बनाया? पूरा का पूरा एक सिस्टम जो कि तंत्र का एक हिस्सा है, एक ब्रांच ऑफ तंत्र इसी पे डिवोटेड है कि हाउ टू प्रोलॉन्ग दैट स्टेट। क्योंकि जैसे ही आपके शरीर में हार्मोनल फ्लो बढ़ता है, आप उसे लस्ट का क्यों नाम देते हो? इस जस्ट हाइटेन अप एनर्जी, और हाइटेन अप एनर्जी हमेशा डिवाइन होती है। अंग्रेजों ने आपका दिमाग खराब कर दिया और कुछ भी नहीं। ये गोरे सबसे मंदबुद्धि होते हैं, सबसे मूर्ख प्रजाति पूरी मानवता की हिस्ट्री में। उसको फॉलो करेंगे तो आप मूर्खता में ही जाएंगे और कहीं नहीं जाने वाले। ये भी तो 100% गारंटी है। मूर्खों को फॉलो करोगे तो मूर्ख ही बनोगे, आखिरकार पता चलेगा जीवन में कुछ नहीं पाया। तो गोरा कुछ भी कहे तो उसे सबसे पहले अपने दिमाग में बैठाओ, ये मूर्ख है, बकवास ही करेगा और कुछ नहीं कर सकता। सेक्सुअलिटी डिवाइन है, लेकिन उसको भोग का जो फटाफट स्खलन करना, उसको खत्म करना, उसको भोग करके खत्म करना, ये उसके ऑपोजिट में। उसको एक्सटेंड करना, तो फोर प्ले चाहिए आपको, वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी जल्दी एक्साइटमेंट नहीं आएगा, मगर धीरे धीरे रहते 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 एक टाइम ऐसे आएगा जब दोनों एक्साइट हो सकते हैं। बट देन यू विल हैव टू फाइंड इंटरेस्ट इन द सेम पर्सन। प्रॉब्लम यह है कि आप तो उस पर्सन को जानते हैं। सच्चाई यह है कि आप उस पर्सन को कभी भी नहीं जान सकते। तो थोड़ा सच्चाई के साथ में रहें। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर जो है वो तो मालूम ही है आपको, आपको कुछ भी नहीं मालूम उसके बारे में। आप जितना खोजते जाएंगे, खोलते जाएंगे, वो उतनी नई चीजें निकलेंगी, नई परतें निकलेंगी। हजारों जन्म का है कि इंसान, इतनी जल्दी थोड़ी खत्म हो जाएगा। हजारों जन्म का है एक इंसान। तो अंदर से अगर देखें तो वो इंसान आप जानते ही नहीं उस इंसान। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ
व्हाट काइंड ऑफ कल्चर यू आर ब्रॉट अप इन, किस एटीट्यूड से अप्रोच करते हैं। आपकी विवाह में कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं था कोई? क्या बोला गया? ये विष्णु है, ये लक्ष्मी है, आपको देवी देवता बना दिया गया था। पर आपको नहीं बनना तो क्या करें। और देवी देवता के बीच में जो संबंध होता तो डिवाइन ही होता ना। इससे टाइम लगता है, आप सोचेंगे एक दिन में ये चला जाएगा, नहीं जाएगा। बट देन यू विल हैव टू एक्सटेंड इट। कुछ एक एज आएगी आपकी जब ये बिल्कुल आपके शरीर और मन में से गायब हो जाएगा। मगर गायब होने से पहले आपको उसको पूरी तरीके से एक्सपीरियंस करना जरूरी। सो फोर प्ले इसलिए जरूरी है। और हमेशा साथ में ना रहें, थोड़ा अनजान बने एक दूसरे के लिए, थोड़ा जानने की कोशिश करें। लाइफ जो बाहर से दिखती है, उसके भीतर बहुत कुछ है जो आप कभी देख भी नहीं पाएंगे। तो डोंट डिसाइड जस्ट बाय लुकिंग एट द फेस ऑफ अ पर्सन। है ना, फेस कोई भी खास कहानी आपको नहीं बताएगा। ठीक है। तो जितने भी मुंह देखे मैंने सब लटके हुए देखे। फर्टिलिटी वाले लोग लटके हुए नहीं हो सकते, और वो भी कुंभक जो कर रहे हैं। आपके जीवन में आप क्या कर रहे हो वो आपके हाथ में नहीं होता हमेशा। लेकिन आप कैसे कर रहे हो वो हमेशा आपके हाथ में होता है। तो हर चीज को खूब एंथुजियाज्म के साथ में करें, खुशी के साथ में। पहले खुश हो जाओ फिर कुछ करो। कभी भी खुशी पाने के लिए कुछ भी मत करना लाइफ में। अगर खुशी पाने के लिए कुछ करोगे तो पता चलेगा ये तो मृग तृष्णा है, मिराज है। वो कभी भी खुशी नहीं आती, क्योंकि इसको उल्टा रखा गया। पहले खुश हो जाएं फिर कुछ भी करें। अभी स्माइल कर सकते हैं क्या? किसका बैंक बैलेंस बढ़ा? किसी का भी नहीं। सो फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट बी हैप्पी एंड देन यू डू वट एवर। पहले खुश हो जाए फिर कुंभक करो। पहले खुश हो जाओ फिर भोजन करो। पहले खुश हो जाओ फिर जीवन जियो। और बहुत तकलीफ कभी ऐसा लगे कि बहुत अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो अपने आप को नीचे करो। थोड़ा सा अपने को डाउन करो, ईगो को डाउन करो। और जो भी तकलीफ है वो मुझे दे दो, हर आगे बढ़ जाओ। ठीक है।